नमस्कार साथियों, आज हम जो है देखेंगे मकान सर्वे जो है शुरुआत हो चुका है। 15 अप्रैल 2026 से केवल एक दस्तावेज जो है चाहिए, आपका जो है मकान का सर्वे किया जाएगा। आपके घर तक अधिकारी लोग जो है पहुंचना शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर 15 अप्रैल 2026 से मकान सर्वे और केवल एक दस्तावेज को लेकर जो खबर चल रही है वे मुख्य रूप से भारत की जो है आगामी जनगणना जो 2027 के पहले चरण से जुड़े हुए हैं। तो यह सर्वे जो है क्या कहता है, सर्वे क्या है, तो यह असल में जो है डिजिटल जनगणना है। इसका पहला चरण जो है जिसे मकान सूचीकरण और आवास गणना, हाउस होल्डिंग एंड हाउस सेंसस कहा जाता है। इसका उद्देश्य है कि घरों की स्थिति का पता लगाना कि आपके घर में क्या क्या स्थिति खराब है, क्या क्या नल जल है या नहीं है, गैस सिलेंडर है या नहीं है, बिजली कनेक्शन है या नहीं है, पानी कनेक्शन है या नहीं है, तो क्या है, शौचालय है या नहीं है, पक्का का मकान है या नहीं है, और संपत्तियों से जो है डेटा जुटाना। तारीखों का सच यह है कि सरकार द्वारा जो आधिकारिक सूचना के अनुसार यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है, ना कि 15 अप्रैल से। अलग अलग राज्यों में जो है के लिए यह समय सीमा अलग अलग निर्धारित किया गया है। स्वयं जनगणना भी आप सभी कर पाएंगे। सेल्फ इंडोर्समेंट नागरिकों को खुद से जो है भरने का लिए विकल्प दिया गया है। 15 दिनों का समय आप सभी के पास रहता है। खुद जो है आप सभी जो है जनगणना कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन भी वहाँ पर जमा कर सकते हैं कि मेरे घर में शौचालय नहीं है, मेरे घर में बिजली कनेक्शन नहीं है, बाथरूम वगैरह नहीं है, तो पक्का का मकान नहीं है। जो जानकारी है सही आपको देना है। तो घर घर जो है सर्वे, इसके बाद जो है सरकारी कर्मचारी आपके घर घर जाकर 30 दिनों के भीतर डेटा का वेरिफिकेशन करेंगे। अंडमान निकोबार, दिल्ली, गोवा, उड़ीसा जैसे राज्यों में फील्ड सर्वे 16 अप्रैल से 15 मई 2026 के बीच में निर्धारित की गई है। क्या केवल एक दस्तावेज चाहिए? यह दावा जो है एक दस्तावेज चाहिए थोड़ा जो है भ्रामक हो सकता है। जनगणना एक सांख्यिकी प्रक्रिया है, कोई जो है संपत्ति सत्यापन, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन नहीं है। आमतौर पर अपनी पहचान और पते की पुष्टि के लिए आधार पर्याप्त होता है। हालांकि सर्वे के दौरान जो है आपसे लगभग 31 से 33 सवाल जो है पूछे जाएंगे, जैसे आपका कच्चा का मकान है या पक्का का मकान है, पीने के पानी का स्रोत क्या है, कहाँ से आप पानी पीते हैं, एलपीजी कनेक्शन आपके घर पर है या नहीं है, कितने वाहन हैं आपके घर में। तो मुख्य उद्देश्य उनका यह है कि सर्वे का मकसद किसी का जो है मकान छीनना नहीं है, अवैध घोषित करना नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं जैसे पीएम आवास योजना का लाभ जो है सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, कितने लोगों को जो है पीएम आवास योजना का लाभ मिला है, कितने लोगों को नहीं मिल पा रहा है, सरकार जो योजनाएं वहाँ से चला रही है दिल्ली से, वो आपके घर तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, तो आप लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, क्या और करना पड़ेगा सरकार को आपके सहूलियत के लिए, इसके लिए यह जो है सर्वे किया जा रहा है। तो आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जानकारी है आपके पास सही आपको बताना है। अगर यदि पक्का मकान है तो आप बता सकते हैं कि मेरा पक्का मकान है। देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति का जो है सही आकलन किया जा रहा है। भारत में पहली बार जाति जनगणना जो है कि डेटा को भी जो है इस प्रक्रिया से अगले चरण में शामिल किया जा सकता है। जनगणना के नाम पर किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी बैंकिंग की जानकारी, ओटीपी वगैरह ना दें। अधिकारी कर्मचारियों के पास वैध पहचान पत्र यानी कि आईडी उनका जो अवश्य चेक करें। अगर यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है तो उसे डायरेक्टली मोबाइल वगैरह ना दें, ओटीपी वगैरह ना दें, कोई भी लिंक वगैरह पर क्लिक ना करें, क्योंकि जो है इस तरह का बहुत सारा भ्रामक जो है खबर फैल रही है कि बहुत सारे लोगों के घर पर जो है फर्जी आदमी भी पहुंच रहा है, तो उनका आईडी प्रूफ वगैरह अवश्य लें। पूरे भारत में मकान का सर्वे जो चालू किया गया है वो आपके घर तक भी जो है लोग पहुंचेंगे और आपका जो है वेरिफिकेशन करेंगे और जो एक एक करके आप सभी को जो है चेक किया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से जनगणना शुरू हो चुका है। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना होगी, यानी कि साफ बता दिया गया है कि यह जो जनगणना है दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना होने जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव जो है इस बार होगा। नागरिकों को खुद से ऑनलाइन फॉर्म जो है भरना होगा, यानी कि पूरे भारत में खुद से जनगणना फॉर्म भरना पड़ेगा। इसे जो है स्व घोषणा जो है फिर सेल्फ इंडोर्समेंट कहा जा रहा है, यानी कि एक फॉर्म आपको खुद से भरना है। उसके बाद आपके घर पर अधिकारी आएंगे और आपके जो है जनगणना करेंगे, चेक करेंगे कि क्या क्या है। आप जो भर के दीजिएगा वही चेक किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, जो सही है उसे भरिएगा, उनको जो देखा जाएगा वो आप जो है लिख करके ले जाएंगे। आधिकारिक वेबसाइट से सरकार का नया जो है एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, उसे जो है वहाँ से आप सभी जो है भर पाएंगे। सेल्फ इंडोर्समेंट फॉर्म या फिर
जो है आप राज्य के ऑफिशियली वेबसाइट पर भी जाकर के जो है जनगणना का फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य में निवास करते हो, भारत के किसी भी कोने में आप रहते हैं, यह जनगणना फॉर्म आप सभी को भरना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपके घर तक जो है अधिकारी लोग पहुंचेंगे। अभी इसकी शुरुआत हुआ है, अधिकारी जो है घर पर जाके वेरिफिकेशन करेंगे, सर्वे को पूरा करेंगे। मकान सूचीकरण जो है देख सकते हैं, तो साफ साफ बता दिया गया है कि मकान सूचीकरण होगा, क्योंकि बहुत सारे भारतीय लोग जो है मकान सर्वे क्या है वो उनको पता ही नहीं है। तो देखिए आप सभी लोग जो है गलत फहमी में है। बिहार में जो भूमि सर्वे शुरू हुआ 2024 में, तो अगस्त के महीने में शुरुआत हुआ था। सरकार ने जो है साफ साफ बता दिया है कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। या छोटा मोटा हम लोग जो है भूमि सर्वे कर रहे हैं, किसी को भी कहीं से बेदखल नहीं किया जाएगा। जो है यह इसलिए किया जा रहा ताकि भू माफिया को हटाया जाए। अगर आपके ज़मीन को कोई और व्यक्ति जो है कब्जा करके बैठा हुआ तो उसे वहाँ से हटाया जाए, तो आप सभी का जो है नया खतियान वगैरह तैयार किया जाए, इसलिए यह सर्वे जो है किया जा रहा है। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। 1 अप्रैल 2026 से यह जनगणना जारी है। आप सभी के घर तक कभी भी जो है पदाधिकारी लोग पहुंचेंगे, तो आप सभी लोग फॉर्म भी भर पाएंगे। अगर यदि फॉर्म भरते हैं तो जल्द से जल्द जो है अधिकारी लोग आपके घर तक पहुंचेंगे। तो फॉर्म जो भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ही आप सभी विजिट करेंगे, फर्जी साइट पर कभी भी ना जाएँ। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि कागजात में अगर यदि त्रुटि है, कागजात में कोई भी गलती है, तो सबसे पहला काम आप सभी वही करें कि अपने कागजात को सुधार करें। अगर यदि आपका वोटर आई कार्ड में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में नाम कुछ और है, पैन कार्ड में नाम कुछ और है, राशन कार्ड में नाम कुछ और है, बैंक पासबुक में नाम कुछ और है, तो आपका जो है फंस सकता है। तो आप जो है सभी में नाम सेम कर लें, सही कर लें। कोई भी गलत है, खतियान वगैरह में गलत है, केवाला वगैरह में गलत है, हर चीज़ में जो है सही किया जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एक 10 साल पर किया जाता है। तो 2010-2011 में जो है हुआ था, अब की बार 2026-27 में हो रहा है, क्योंकि 2020 में होना था। बट आपको पता है कि 2020 में कोरोना जो है आ चुका था, इसलिए जो है यह जनगणना नहीं हो पाया था। तो उसके बाद लोकसभा का चुनाव, जितने भी नेता थे वे सभी लोग तैयारी में जुट गए थे। तो यह तारीख जो है बढ़ते बढ़ते जो है 2026 से 27 तक आ गया है। जनगणना तो कराना ही होगा। इस बार जो है साथ साथ में मकान सर्वे भी किया जा रहा है, तो आप लोग को सावधान रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो जल्द से जल्द अपने कागजात वगैरह जो है तैयार रखना है, और मकान सर्वे और जनगणना दोनों आपको कर लेना है, ताकि जो है भारत सरकार के पास यह डेटा उपलब्ध हो सके कि कितने लोगों को अभी तक जो है मकान वगैरह दिया गया है, शौचालय वगैरह दिया गया है। सरकार द्वारा जो वहाँ पे ऊपर से जो भेजा जा रहा है वो हमारे जनता आम लोगों तक जो है पहुँच रहा है या तो नहीं पहुँच रहा है, इसे जानने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। यह जनगणना 2027 का पहला चरण है, जिसे मकान सूचीकरण और आवास जो है का गणना किया जाएगा, हाउस होल्डिंग वगैरह जो है किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि देश भर के मकानों की स्थिति, सुविधा और संपत्तियों का डेटा जो है डिजिटल रूप में एकत्रित करना, जमा करना। जरूरी दस्तावेज जो है सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस सर्वे के लिए केवल आधार कार्ड को मुख्य दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तैयार रखें, सलाह दी जा रही है। हालांकि आपको जो कुछ बुनियादी जो है विवरण देने होंगे, जैसे स्व घोषणा पत्र, सेल्फ इंट्रोमेशन। आप जो आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी अपनी जो है जानकारी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए केवल मोबाइल नंबर और OTP सत्यापन की आवश्यकता होगी। पूछे जाने वाले जो सवाल होंगे सर्वे के दौरान, आपसे 33 सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। 33 में से आपका 10 भी पूछा जा सकता है, जिनमें घर के प्रकार, घर के पानी की सुविधा, शौचालय, रसोई गैस, टीवी वगैरह, वाहन वगैरह, स्मार्टफोन, AC वगैरह आपके घर में क्या क्या उपलब्ध है, ये सभी जानकारी जो है लिया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2026 से जनगणना के पहला चरण चालू हो चुका है। 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक नागरिक पोर्टल पर स्वयं जो है अपनी जो है जानकारी सेल्फ इन्फॉर्मेशन दर्ज कराने की जो है समय दिया गया है। 15 अप्रैल से 16 अप्रैल 2026 तक अरुणाचल प्रदेश, कुछ राज्यों जैसे डोर टू डोर जो है सर्वे सब घोषणा पत्र आप सभी का लिया जा रहा है, शुरू हो चुका है। सितंबर 2026 जो है पहले चरण के संपन्न की अंतिम तारीख है। सितंबर तक है, टेंशन मत लीजिए, अभी समय है। आपके घर तक आएंगे और आपको समय भी दिया जाएगा। ध्यान दें, यह सर्वे पूरी तरह से डिजिटल होगा और जो आपके घर पर आके मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है जानकारी लिया जाएगा और आपसे जो है पूछा जाएगा। कुछ जो सवाल पूछा जाएगा और कुछ जो जानकारी आपसे लिया जाएगा। एक फॉर्म भी आपको दिया जाएगा, उसको भरवाया जाएगा, उसे भी जमा ले लिया जाएगा। तो आपको सही जानकारी देना है।
घबराना नहीं है कि जो है हम भर दिए मकान है, पक्का मकान, हमको मकान नहीं मिलेगा। यह जो है आपको मकान देने के लिए नहीं किया जा रहा है, या आपको जो शौचालय देने के लिए नहीं किया जा रहा है, यह आपको कुछ भी नहीं देगा इससे। लेकिन जो है सरकार एक आंकड़ा जुटा रहा है कि हमारे देश में कितना प्रतिशत लोगों के पास पक्का का मकान है, कितने प्रतिशत लोगों के पास बाथरूम है, कितने प्रतिशत लोगों के पास जो है लाइन कनेक्शन है, पानी कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है। ये सभी जानकारी सरकार के द्वारा एकत्रित किया जा रहा है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।